थोड़ा अश्विन वहाँ पर ज़्यादा ही इमोशनल लगे, तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है, बट जो भी डिस्कशन हो रहा है वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी क्रिकेट के बारे में है और गंभीर चर्चा है कुछ, क्योंकि अश्विन हम देखते हैं इमोशनल पर्सन तो है ही, बट ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नहीं होते. Truly a very emotional moment. As a cricketer, I just stopped it and I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. Right? Thank you. This little note is to just G you up, Ashwin. You've been a great cricketer, a great promoter of the game, and you're a good man. So here's hoping that everything works out well for you, and this cricket fraternity is right behind you. And so my message to you is to be strong. Best of luck. तो रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे. रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से. तो अच्छी चीज है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया. सुंदर इज डूइंग वेरी वेल, और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज के. तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम. दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन, बट ऑल गुड लक टू हिम विद ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स. कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं. वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको कि वो थे, और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है. इस सब में जो एक बड़ी खबर आ गई है वो है रविचंद्रन अश्विन ने मैच जैसे खत्म हुआ तो उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेशन शुरू हुई और जिस तरह से हमने माहौल देखा तो अंदाजा हो गया था कि अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. लोग और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया. अश्विन तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है उनको. तो मैच के बाद वो गॉड ऑफ ऑनर दिया इंडियन प्लेयर्स ने. रविचंद्रन अश्विन बीच में से गुजर के गया और आपने देखा डग आउट में इमेज आ रहा है सामने कि विराट कोहली ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. उसने जप्पी शप्पी डाली. तो ये क्रिकेट जो है एक फैमिली की. रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे. जो मैं टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, आज के बाद मुझे रिटायर ही कंसीडर किया जाए. बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेजेंडरी क्रिकेटर्स है. लेजेंड्स की लिस्ट में ऑब्वियसली नाम आएगा. जो सिर्फ 150 साल की जो हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के पास ही है. 11 में टेस्ट का डेब्यू हुआ और ये जो 13-14 साल का करियर है उसमें 106 टेस्ट मैचेस खेले. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने कमाल किया है और 537 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं टेस्ट क्रिकेट में. तो अभी अक्रॉस द फॉर्मेट ही रिटायर्ड. कहीं ना कहीं इमोशनल सीन्स हैं. तो रविचंद्रन अश्विन बहुत ही बेहतरीन शार्प माइंड का क्रिकेटर और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की क्रिकेट पे बात करना ये अश्विन को आता था. और जो जिस रिकॉर्ड की मैं बात करूं, 150 साल की हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसका 37 5 विकेट हॉल हो और वो 20 बार 50 प्लस रन बल्ले से भी करे. ये अकेला और वाहिद क्रिकेटर है रविचंद्रन अश्विन के जिसके पास ये रिकॉर्ड है और जिसमें इन्होंने बल्ले से खेलते हुए जनाब कमाल किया है. 14 बार इन्होंने 50 50 की हैं और 6 सेंचुरियां, यानी ओवरऑल 20 टाइम्स इन्होंने क्रॉस किया है बल्ले से 50 प्लस 20 बार और फिर 37 5 विकेट हॉल. इट इज अमेजिंग. कोई और क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये रिकॉर्ड है कि जिसके इतने 37 5 विकेट हॉल भी हैं और वो 20 प्लस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में जो उसने बल्ले से भी 20 बार 50 या उससे ज्यादा रन किए हों. ये एक ही क्रिकेटर है जितनी भी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है. बाकी और भी बड़े शानदार रिकॉर्ड्स हैं. ही इज द क्रिकेटर जिसके 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड हैं. वो मुताया मुरलीधरन के साथ इनका लेवल है. 11 बार ये रिकॉर्ड अश्विन ने 11 बार ये काम किया कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड आपने नाम किया. उससे पिछला जो सीरीज है जो बांग्लादेश के जीता है इंडिया, तो दिस गाय रविचंद्रन अश्विन वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज. तो मुताया मुरलीधरन उसने काफी ज्यादा मैच खेले, इन्होंने 106 खेले, उन्होंने मेरे ख्याल में 133 35 समथिंग मैचेस कम है, तकरीबन 30 मैचेस कम है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो भी अश्विन के नाम है. 11 बार ये काम किया और जॉइंट है उसके साथ मुरलीधरन के साथ, जो कि बहुत ही लाजवाब किस्म का रिकॉर्ड है. डेब्यू मैच में ही जो खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसी में ही 5 विकेटें हासिल की. फिर मैच के बाद वो गॉड ऑफ ऑनर दिया इंडियन प्लेयर्स ने. रविचंद्रन अश्विन बीच में से गुजर के गया और आपने देखा डग आउट में इमेज आ रहा है सामने कि विराट कोहली ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. उसने जप्पी शप्पी डाली. तो ये क्रिकेट जो है एक फैमिली की तरह. रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से. हर प्लेयर का अपना एक उसकी मर्जी होती है यार, कब वो रिटायरमेंट ले, कब वो क्या सोचता है अपने बारे में, ही नोज बेस्ट. लेकिन देयर इज नो डाउट दैट
अश्विन हैज बीन लाइक जो उसकी मतलब जो उसका रोल रहा है, इंडिया की जो डोमिनेशन रही है इन द लास्ट डिकेड और मोर एट होम स्पेशली, उसमें अश्विन का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड देन डोंट फॉरगेट दैट दिस गाय ऑलरेडी मतलब 500 से ज्यादा विकेटें तो है उसकी 106 टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसके अलावा 6 टेस्ट सेंचुरीज भी है। और मतलब दैट जस्ट शोज दैट ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड थिंकिंग क्रिकेटर। तो इंडियन क्रिकेट विल मिस हिम, बट आई गेस कि हुआ ये होगा कि मतलब क्योंकि एक ही टेस्ट खेला पहले 3 टेस्ट मैचेस में अश्विन, तो उसने शायद बात की होगी रोहित से, गंभीर से, टीम मैनेजमेंट से कि भाई मुझे बताओ कि सिडनी मेलबर्न में मेरा चांस है खेलने का। तो उन्होंने शायद कहा होगा कि विल आवर प्रेफरेंस वुड बी व्हाट यू कॉल इट सुंदर और जडेजा और बोथ इफ वी नीड स्पिनर्स इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस। तो दैट इज व्हाई आई थिंक अश्विन ने डिसाइड किया होगा कि यार इंस्टेड ऑफ हैंगिंग अराउंड विद द टीम, मतलब वो इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि उसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टूर के एंड तक रहता है नहीं रहता है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक ही मतलब ही मस्ट हैव गॉट बीन गिवन अ क्लियर, मतलब उसको क्लियर आंसर मिल गया होगा कि आगे उसको चांस मिलेगा खेलने का या नहीं खेलने का मेलबर्न या सिडनी में। तो दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन। और अच्छी चीज है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया। सुंदर इज डूइंग वेरी वेल, और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट मतलब वेराइटीज के। तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार मतलब जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे मतलब टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम। दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन, बट ऑल गुड लक टू हिम विद ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स। लेकिन आर अश्विन जो है उन्होंने जो है रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, बल्कि अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायर हो चुके हैं। ये जो है वो आज के दिन की बड़ी खबर आ रही है, और लेजेंड है अश्विन, इसमें कोई जो है वो डाउट वाली बात ही नहीं है। लेजेंड है वो बंदा, और उसने कमाल किया हुआ है। उसने जो है वो टेस्ट क्रिकेट में तो भाई साहब जो है वो बैटिंग भी कमाल की, और बॉलिंग में तो कोई सानी ही नहीं है उस बंदे का। और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच, और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया आर अश्विन, तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है उनको, और हमारी दुआ है कि आने वाली उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे। और आपको बड़े जल्दी जो है वो आर अश्विन कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे। अपने 2 यूट्यूब चैनल्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, तो बाकी सब तो उन्होंने सेट कर ही लिया है। लेकिन जो है ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, और गैबा में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जो है वो जीत नहीं पाया है। ठीक है, तो मेरी नजर में इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है, और कहीं ना कहीं हार से इंडिया को बचा लिया गया है। और बहुत कमाल की जो कल से लेके अभी तक इंडिया ने क्रिकेट खेली है। दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, जिससे बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। जब भी ये नाम आपके सामने आता है तो आपको एक खतरा पैदा हो जाता है, खतरा लाहक हो जाता है कि सामने एक ऐसा स्पिनर आ चुका है, एक ऐसी शख्सियत आ चुकी है कि अब सूरत हाल पासा पलट सकती है, ख्वाह वो बैटिंग में हो या वो बॉलिंग में हो। तो मैं बात करने जा रही हूँ रविचंद्र अश्विन की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। और ये खबर डेफिनेटली जितनी शॉकिंग मेरे लिए थी, उतनी ही शॉकिंग ये ना सिर्फ इंडियन फैंस के लिए थी या दुनिया भर में मौजूद फैंस के लिए थी, बल्कि ये खबर उतनी ही शॉकिंग तमाम इंडियन टीम की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात की, उसके बाद जब अश्विन यानी जब उनको सब प्लेयर्स मिले, दैट वाज अ मोमेंट आई हैव नो वर्ड्स टू से। जायसवाल से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर। और मैं एक जुमला कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जितने भी लोग वहाँ पर उनको ग्रीट कर रहे थे, इट वाज ब्यूटीफुल मोमेंट। और वैसे लग रहा था कि लिटरली पूरा इंडिया वहाँ पर मौजूद है, और उन हर प्लेयर के अंदर पूरे एक भारत की फीलिंग थी जो अश्विन के लिए थी, जिस अंदाज में वो उनको मिल रहे थे। स्पेशली जायसवाल ने जो बात की कि मतलब वो इस चीज़ को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात रियलिटी है कि ना सिर्फ टीम मेंबर्स बल्कि भारत में मौजूद हर शख्स इस बात को वाकई में एक्सेप्ट या रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है कि अश्विन के बगैर टीम होगी। 38 ईयर्स ओल्ड रविचंद्र अश्विन, हु बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई, इंडिया। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अगर हम देखें चेस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो रिसेंटली अभी एक उभरता हुआ सितारा है, बल्कि उभर चुका है, दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है, गुकेश के बारे में, वो भी चेन्नई इंडिया से थे। तो द वे इंडिया हैज़ प्रमोटेड पीपल एंड इंडिया इज़ प्रमोटिंग पीपल, एंड स्पेशली रविचंद्र अश्विन, जिनके बारे में मैं हमेशा ऐसे अल्फाज जब भी उनकी बात करने लगती हूँ तो मेरी बात के अंदर इतने पॉइंट्स आ जाते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर एंड करूँ। क्योंकि रविचंद्र अश्विन जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली लास्ट टाइम भी, अगर हम देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ उनका था, पार्टनरशिप उनकी लगी। जडेजा इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट नेम ऑफ इंडिया, बट अगेन आई विल से कि रविचंद्र अश्विन इज़ अ काम मैन। द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे ही हैज़ गेव हिज सोल टूवर्ड्स द टीम, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि भारत में, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज़, कि
शायद सचिन तेंदुलकर को एक फेयरवेल मैच मिला था और रविचंद्र अश्विन को भी मुझे लगता है कि मिलना चाहिए. ही डिज़र्व्स दैट, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट के लिए, जहाँ पर हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, वहाँ पर अश्विन का एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और एक बिल्कुल डिफरेंट फ़ैन फॉलोइंग है. उन्होंने हमेशा क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर अपनी टीम के लिए बहुत कुछ किया है और ये बात का अंदाज़ा आपको वहाँ पर मौजूद तमाम खिलाड़ियों की आंखों में नज़र आ रहा होगा. एवरीवन हैड टीयर्स इन देयर आइज व्हेन दे वर ग्रीटिंग अश्विन, और वो रो नहीं रहे थे, वो अपने आंसू छुपाकर वहाँ पर खड़े थे, दिल दबाकर वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि आपको ये महसूस हो रहा होगा डेफिनेटली अगर आप देखें गौर से कि उस वक्त जब वो सबको मिल रहे थे, जब वो ग्रीट कर रहे थे, तो सबके चेहरों पर क्या तसव्वुर था, क्या एक इम्प्रेशंस थे. और अश्विन के रिटायरमेंट ने लिटरली उदास कर दिया है बहुत ज़्यादा. एक तरफ बारिश हो रही थी, आसमान रो रहा था, दूसरी जानिब जो है वो अश्विन के फैंस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इमोशनल होंगे. सो आई वुड से कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसे कई नाम थे जो जब रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट हमारे लिए बहुत हैप्पी एग्जिट नहीं था. इवन वसीम अकरम यूज्ड टू से दैट कि हमें तो पता ही नहीं होता था कि अच्छा सो ओके वी आर रिटायर्ड नाउ. और यहाँ पर अगर हम दुनिया भर में देखते हैं किसी की रिटायरमेंट होती है, जिमी एंडरसन की रिटायरमेंट हुई रिसेंटली, तो वो ये देखिए कि जब कोई रिटायर होता है ना क्रिकेट से तो उसके बारे में बात करने का दिल करता है आपका, जब उसने स्पेशली अपने कंट्री को सर्व किया होता है. और अभी अगर हम देखते हैं रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट, इट वॉज शॉकिंग. और यू नो व्हाट, व्हेन ही सेड कि नहीं, लाइक एवरीवन, सबको मौका मिलता है, सबका वक्त आता है, सबका दिन आता है. तो ये जो चीज़ होती है ना, ये समझने की ज़रूरत होती है. ही इज़ 38 years old बट स्टिल ही प्लेड लाइक अ यंग बॉय